बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 इज़ लेस देन एक्स लेस देन 30। अब हमें उन्होंने एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है सेट बिल्डर नोटेशन में। उन्होंने कहा है कि एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है और मल्टीपल ऑफ 2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 30 तक हमने मल्टीपल्स ऑफ 2 लेने हैं। और एक सेट ए है जो कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, जो कि मल्टीपल ऑफ 6 है। तो यकीनन जो मल्टीपल ऑफ 6 है वो भी हम 30 तक ही लेंगे, क्योंकि हमारे यूनिवर्सल सेट की रेंज भी 30 है, तो 30 से अबव हम नहीं लेंगे। इसी तरह जो सेट बी है हमारा वो है मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल ऑफ 8 भी हम 30 या 30 से लेस लेंगे, इससे बड़ा नहीं लेंगे। तो हम सेट बना लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारा पार्ट नंबर 1 है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। हमें ये जो सेट बिल्डर नोटेशन में सेट्स दिए हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यूनिवर्सल सेट सबसे पहले बना लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स बना लेते हैं जो कि 0 और 30 से लेस देन और इक्वल होंगे। तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड सो ऑन 30। 30 के इक्वल भी और लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 से लेकर हमने 30 तक कर दिए। 2 के मल्टीपल्स आ गए हमारे पास। ए सेट आ जाता है जी मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18, 24 एंड 30। 30 तक इसलिए लेंगे कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट देने का मकसद यही है कि आपने जो है जो बाकी सेट्स हैं उसकी रेंज इतनी ही रखनी है जितनी कि यूनिवर्सल सेट की, इसलिए हमने 30 तक लिया। आगे है सेट बी मल्टीपल ऑफ 8 हमने लेने हैं। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब 8 4 ज़ा 32 होता है, तो वो 32 30 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम वो नहीं लेंगे, हम 24 तक लेंगे इसको। तो ये हमारा इस तरह फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। हमने तमाम एलिमेंट्स जो हैं सेट ए और बी के टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। पार्ट 2 है हमारा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि हमने कॉमन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इन दो सेट्स के अंदर जो चीज़ कॉमन होगी हम वो लिख देंगे। अब सबसे पहले ए सेट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगा के बी सेट लिख लेंगे। और इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, 8 16 कुछ भी कॉमन नहीं है, 24 कॉमन है यहाँ पे, ये 24, ठीक है। इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 24 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 है हमारे पास, ड्रा अ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम आपने पहले 8 क्लास में भी पढ़ी हुई है, लेकिन हम दोबारा इसको बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, वेन डायग्राम के लिए हमने ये जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए हमने इस तरह का एक ब्लॉक बना लेना है और इसमें यूनिवर्सल लिख लेना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये हमारा बन गया। उसके अंदर हमारे पास 2 सेट्स हैं, ए एंड बी। ये ए का सर्कल बन गया, ठीक है, और ये बी का सर्कल बन गया, ठीक है। अब ए सेट के एलिमेंट्स इसके अंदर लिख लेंगे। हमारा सबसे पहले ये वाला जो एरिया होगा ये ए इंटरसेक्शन बी का होगा, जो कि हमने इस पार्ट में 24 आया, तो वो हम 24 यहाँ पे लिख लेंगे। और ए के बाकी एलिमेंट्स यानी कि जो हमारे पास है 6, 12, 18 और 24 हमारा सेंटर में आ गया था, वो नहीं यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, और 30 आ गया। अब हमारे पास बी सेट है, तो बी के एलिमेंट्स हैं 8 16, 8 16 एंड 24। 24 हम सेंटर में लिख चुके हैं, जो कि इस ये जो इंटरसेक्शन वाली जगह है ये ए की भी है और बी के भी है, ठीक है। तो इसलिए हमने 24 को एक दफ़ा लिखा और ए इंटरसेक्शन बी इसके ऊपर लिख दिया, ये ए सेट और ये बी सेट, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मजीद क्वेश्चंस में हमारे वेन डायग्राम आएंगी, तो मजीद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट
u इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज एन इंटीगर एंड 0 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 150। अब यूनिवर्सल सेट उन्होंने हमें बता दिया है कि ऐसा इंटीगर है जिसमें 0 और 150 के दरमियान एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको 0 और 150 के दरमियान एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी सेट है एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m फॉर इंटीगर m एंड 0 इज लेस देन m लेस देन इक्वल टू 12। अब वो कह रहे हैं कि जो जी सेट है वो 2 की पावर m में आएगा, यानी कि 2 की पावर m जो है हम चेंज करते जाएंगे और जो आंसर आएगा वो हम सेट के अंदर लिखते जाएंगे, और जो m होगा वो हम 12 तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी करके देखेंगे कि हमारे 150 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा आ रहा होगा तो हम उस कम वैल्यू तक लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, और एच सेट है एक्स दैट एक्स इज अ स्केयर। अब स्केयर की फॉर्म में, यानी कि 1 का भी स्केयर, 2 का भी स्केयर, 3 का भी स्केयर, इस फॉर्म में हम लिख देंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच। जी और एच के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के भी जो है एलिमेंट्स लिखेंगे, ताकि हमें पता हो कि हमने जी और एच के कहाँ तक लिखने हैं। अब यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास इंटीगर है, तो उन्होंने कहा है कि 0 इज लेस देन एक्स। अब 0 ऐड नहीं होता इसमें, 0 उन्होंने कहा इक्वल नहीं है एक्स के, सिर्फ लेस देन है, तो इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर वो लिखते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तब हम 1 ऐड करते, 0 को ऐड करते। अब हम इसको सेट को 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 100 ऑन 150 तक यूनिवर्सल सेट है हमारा। ठीक है, अब जी सेट है हमारे पास 2 रेज टू पावर m की फॉर्म में, और जो m है वो 0 से 12 तक है। वो करके देख लेते हैं। देखिए हमने कैसे सॉल्व किया है कि जब हमारे पास 2 रेज टू पावर m, ये देखिए 2 रेज टू पावर m है, m चेंज होता जाएगा, यानी कि 2 रेज टू पावर सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें सेट में कहा है 0 से 12 तक। सबसे पहले 0 पुट किया, 2 रेज टू पावर 0 हो तो इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम सबसे पहले 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, फिर हमने 2 लिख दिया। 2 रेज टू पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 रेज टू पावर 3 8, 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 raised to power 5 is equal to 32, 2 raised to power 6 is 64, और 2 raised to power 7 is equal to 128। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 128। अब जब हम लेते हैं 2 raised to power 8, तो वो आ जाता है 256। हमारे पास क्या आ जाता है 256। 256 क्या है, बड़ा है हमारे 150 से। ठीक है, अगर हम m की वैल्यू 7 से बड़ी लेकर जाते हैं तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है उसके मुखालिफ ये वैल्यू हो जाएगी। हमारे पास टोटल चीज ही 150 है। ठीक है, तो हमारे पास जी सेट क्या है, उसका पार्ट है। जैसे हमने इधर वेन डायग्राम में किया कि यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है और उसके अंदर ए और बी उसके पार्ट्स हैं, तो इसी तरह यहाँ पे जब उन्होंने हमें 2 रेज टू पावर, जब हम 8 पुट करते हैं 256 आता है, तो इसलिए हम 2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 128 तक इसको सॉल्व करेंगे, तो हम अपना जी सेट लिख लेंगे। ये जो हमारे आंसर आए हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, यहाँ तक जो है हम इसको लिख लेंगे और हमारे सेट जी के ये एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एच सेट है, उन्होंने कहा है कि इज अ स्केयर, स्केयर है वो, हर चीज का स्केयर है, 1 का भी 2 का भी 3 का भी। तो अब क्या लिखेंगे, जब हम 1 का स्केयर लेंगे 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36 आ गया। ठीक है, तो इस तरह करते करते हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक हमने इसको सॉल्व किया। अगर हम 12 से बड़ी वैल्यू को स्केयर लेते हैं तो वो हमारा 150 से बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ तक की सेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लिस्ट कैसे करने हैं एलिमेंट्स, इसी के ऊपर बेस करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फाइंड जी यूनियन एच। अब हमने यूनियन लेना है जी सेट का और एच सेट का, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले जी
यूनिट जी हम सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर यूनियन ले लेंगे, एच सेट लिख लेंगे। ठीक है, दोनों का जब यूनियन लेंगे यानी कि हमने इसकी भी वैल्यूज लिख देनी है और इसकी भी, तमाम वैल्यूज को मिलाकर लिख देना। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 4 16, ठीक है, उसके बाद इसके बाद 16 के बाद 25, ये 25 आ गया। ठीक है, अरेंज करके लिख रहे हैं ना, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। 25 आ गया। 25 के बाद हम देखेंगे यहाँ पे 32 है, फिर यहाँ पे 36 है, वो लिख दिया। फिर हमारे पास 49 है, 49 लिख दिया। फिर 64 यहाँ पे है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 81 100, यहाँ पे लिखे हुए ना ये सारे सेट्स। 81 100 121 128, फिर यहाँ से ले लिया, फिर 144 इधर से ले लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह करके जी यूनियन एच, यानी कि हमने जी के और एच के तमाम एलिमेंट्स मिला के अरेंज करके लिख दिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है हमारा जी इंटरसेक्शन एच। हमने इंटरसेक्शन लेना है दोनों वैल्यूज का। इंटरसेक्शन मतलब जी और एच का कॉमन सेट लेना। सबसे पहले जी सेट लिखा, फिर एच सेट लिख लिया और इनका कॉमन अब ले लेना। अब देखते हैं कि कॉमन क्या है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 4 कॉमन है, उसके बाद 16 और उसके बाद 64 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे 64 है, इसके बाद भी 49 के बाद 64 आता है, तो यहाँ पे 64 लिख देते। तो 64 कॉमन आ गया हमारे पास। तो हमारा थर्ड पार्ट यानी कि जी इंटरसेक्शन एच सॉल्व हो गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसीडर द सेट्स पी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। हमारे पास जो सेट पी है वो प्राइम नंबर का सेट है, और प्राइम नंबर जो है हमारा एक्स जो है वो 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, 0 नहीं आएगा हमारे पास, 0 से बड़ा होगा और 20 के इक्वल और 20 से लेस देन होगा। और क्यू सेट है एक्स, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210, 210 का डिवाइजर है। ठीक है, हम डिवाइड करके देखते जाएंगे कि किस किस टेबल के ऊपर या किस किस नंबर के ऊपर 210 डिवाइड होता है, और उसको सेट के ऊपर लिख देंगे। और वो कह रहे हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा हो और 20 से छोटा और 20 के बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है, फाइंड p इंटरसेक्शन q। p इंटरसेक्शन q हमने लेना है। सबसे पहले हम उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं p और q के, फिर इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, पी के हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, तो वो क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, खुद के उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। ठीक है, 1 और इट्स है। अब 2 भी ऐसा ही है, 2 के बाद 3 प्राइम फैक्टर है, फिर 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन 19, क्योंकि हमने 20 या 20 के से लेस तक लेना है, तो 19 तक हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। अब क्यू सेट बनाना है हमने, डिवाइजर ऑफ 210। अब 210 के डिवाइजर्स लिखने हैं, तो हमारे पास डिवाइजर्स में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 क्योंकि 0 हमने नहीं लेना, 1। फिर 2 पे डिवाइड होता है क्योंकि एंड में 0 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं हम, 0 है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6 7, करते जाएंगे। कैलकुलेटर पे करके देख लें, आपके पास कैलकुलेटर है, तो 14, उसके बाद 50। तो ये हमारा क्यू सेट बन गया। हमने लेस देन इक्वल टू 20 हमने वैल्यूज लेनी है। इसके बाद कोई भी वैल्यू जो कि 20 से लेस है 210 पे डिवाइड नहीं होती। अब पी इंटरसेक्शन क्यू ले लेते हैं, पी सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, क्यू सेट लिख लिया। अब कॉमन क्या है इसमें, 2 इधर भी है, इधर भी 3 5 एंड 7। ठीक है, 2 3 5 7, तो हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू आ गया। सेकंड पार्ट है फाइंड पी यूनियन क्यू। पी और क्यू का यूनियन ले लेना है, ये पी सेट है, ये क्यू सेट है, यूनियन ले लिया, यानी कि हमने मिला के तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है। ठीक है, फाइनल एलिमेंट्स तो हम अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 5, 6, 7, फिर उसके बाद आ जाएगा 5, 6, 7, यहाँ पे है हमारे पास 10, 14 और 15 है ना, 11, और यहाँ पे आता है 13, 17। ठीक है, तो कॉमन हमारे जब ले रहे हैं तो 10, उसके बाद आ जाएगा 11, उसके बाद आ जाएगा 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 17 और 19। तो अरेंज करके हमने तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया जो कि पी यूनियन क्यू है। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, इसके 2 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई कमोटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। जो उन्होंने हमें सेट्स दिए हैं, सेट ए और बी, उसका हमने कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट करनी है, जो कि होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमने फाइंड आउट करनी। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे जो हमें सेट्स दिए हैं। अब सेट ए दिया है और बी दिया है, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए यूनियन बी, ए सेट लिखा, फिर यूनियन, फिर बी सेट, लिस्ट कर देंगे तमाम एलिमेंट्स इनके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब बी यूनियन ए, राइट हैंड साइड लिखा, बी यूनियन ए लिखा, पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर यूनियन और ए के सेट लिख देंगे हम, दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 8 और 10। अब हमने देखा कि हमारा जो ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए सेम आ रहा है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हमारे पास इसी पार्ट को सॉल्व करना है हमने, ए और बी सेट को प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट, हमने इनका कॉमन लेना है, तो कॉमन हमारे पास सिर्फ 4, और बी इंटरसेक्शन ए है तो पहले बी सेट फिर इंटरसेक्शन ए सेट। अब इसमें कॉमन क्या है हमारे पास 4 दोनों सेट्स में, तो हमने 4 लिख दिया, तो हमारा दोनों सेट सेम आ गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम लिख देंगे प्रूव। तो इस तरह जो है हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उन्होंने 2 सेट्स दिए हैं, एक एन यानी कि नेचुरल नंबर और दूसरा जी यानी कि इंटीजर्स। अब नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, लिमिट हमें नहीं पता। इसी तरह इंटीजर सेट क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है इसकी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जैसे हमने पीछे फाइंड आउट की थी। वहाँ पे सेट ए और बी था, यहाँ पे सेट है एन और जी, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, एन यूनियन जी इज इक्वल टू एन सेट यूनियन जी सेट। अब यूनियन है तो हमने मिला के वैल्यूज लिखनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी है वो सब कुछ हमने लिख देना। तो हम मिला के लिखेंगे, इसलिए 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और 4 सोन पूरा सेट हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह अब जी यूनियन एन है, पहले जी सेट लिखेंगे, यूनियन एन सेट, और इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो इसमें भी हमने मिला के सारी वैल्यूज लिख देनी है, यानी कि हमने जी की भी और एन की भी, लेकिन रिपीट नहीं होने देनी। ठीक है, अगर दो चीज़ें इधर भी हैं इधर भी हैं तो हमने उसको रिपीट नहीं करना, एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास दोनों सेट्स का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। तो हम लिख देंगे एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। तो प्रूव कर दिया हमने ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम है, इसमें हमने n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n ले लेना है, वैल्यूज पुट कर देंगे n और z की, इंटरसेक्शन ले लेंगे। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमने कॉमन वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस की वैल्यूज हैं, यहाँ पे प्लस की भी हैं माइनस की भी हैं, तो हमने यहाँ से भी प्लस वाली पिक करके वो हमने सेट में लिख देनी है। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो हमारे पास नेचुरल सेट में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। आगे z इंटरसेक्शन n है, तो उसमें भी देखें सेम, हमने इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन वैल्यू लेनी है, तो प्लस वाली वैल्यूज आ जाएंगी। दोनों का आंसर सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हमने ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 है x such that x belongs to रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हैं जिसमें एंड x इज ग्रेटर देन 0 और 0 से बड़े हैं, और जो बी सेट है वो भी रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। हमने अब ए सेट भी रियल नंबर्स का है, बी सेट भी हमारे पास रियल नंबर है, तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए यूनियन बी। ए सेट है हमारे पास x such that x belongs to रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यूनियन ले लेंगे रियल नंबर के साथ क्योंकि बी सेट हमारा है R। अब जब रियल नंबर्स का हम यूनियन लेंगे रियल नंबर्स के साथ तो आंसर भी हमारा रियल नंबर ही आएगा, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, बी सेट यूनियन ए सेट। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तब भी हमारे पास रियल सेट ही आएगा, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई और हमने इसको प्रूव कर दिया। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम है, यहाँ पे हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन रियल नंबर्स लिखा। अब इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन लेंगे। अब रियल नंबर जो होते हैं उसमें तो तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, प्लस भी माइनस भी, ठीक है, ऑल वैल्यूज आ जाती हैं। तो अब जब हमने कॉमन लेना है, यहाँ पे शर्त है हमारे पास कि रियल नंबर हो लेकिन ग्रेटर देन 0 हो, 0 भी हो और ग्रेटर देन 0 भी हो, लेकिन रियल नंबर में जो है हमारे पास और वैल्यूज भी होंगी, ठीक है, लेस देन 0 भी आ जाएंगी, तो तमाम वैल्यूज होती है। तो जब हमने इंटरसेक्शन लेना है तो हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला ही लेंगे, तो हम कहेंगे x such that x belongs to रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन, यानी कि हमने कॉमन ले लिया। अब b इंटरसेक्शन a में भी जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास वो रियल नंबर्स आएंगे जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसके तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, ड्रॉ वेन डायग्राम। अब हमें जो सेट्स दिए गए हैं हमने डी मॉर्गन लॉ यूज करते हुए उसको वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अब डी मॉर्गन लॉ क्या है, हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। इसी तरह जब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, जब हम इधर यूनियन लेंगे तो इधर इंटरसेक्शन लेंगे, जब इधर इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर यूनियन लेंगे, तो दोनों सूरतों में हमने इसको प्रूव करना है और इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। तो हमारे पास सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक सेट दिया है। ए सेट है ए बी सी डी जी और एच, ठीक है। डी के बाद ई और एफ नहीं है, जी एच है। और बी सेट में है सी डी ई एफ और जे, ठीक है। अब हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज करते हुए सबसे पहले यूनियन वाला ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट।
और कंप्लीमेंट लेने के लिए हमने सबसे पहले यूनियन लेना है, तो हम यूनियन ले लेंगे ए यूनियन बी। तो ए सेट लिखा, यूनियन बी सेट लिख दिया। अब यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, डी के बाद ई और एफ, फिर जी एच और ये जे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमने ए यूनियन बी को स्टेप वाइज हमने जो वेन डायग्राम है वो भी बनाते जाना है साथ साथ। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगी, हमारा मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब यूनियन सेट है, ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक बना लिया छोटा सा, इसमें ए सेट और बी सेट ले लिया, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सारे हमने मिला के लिख दिए, ठीक है। तो हमने इसको शेडेड एरिया कर देना है, या शेड कर दें या लाइन लगा दें। तो ये हमारे पास ए सेट बी सेट और ये ए यूनियन बी शो कर रहा है, इससे हमारी जो लाइंस ड्रॉ की हैं उससे, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है कंप्लीमेंट ए यूनियन बी का। तो उसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट सबसे पहले लिखा, माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो लिख दिया। अब माइनस करना है, इसका मतलब ये है कि ये जो ए यूनियन बी है हमारे पास, इसके तमाम एलिमेंट्स हमने इसमें से माइनस कर देने हैं, जो बाकी बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ए है, इधर से ए कट किया, ठीक है, ए गया, इसी तरह बी गया, सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच और जे। आई नहीं गया, आई को हमने कैंसिल नहीं किया, तो आई हमारे पास बच गया। तो ये हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया। अब कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, कंप्लीमेंट में हमारे पास ऐसे होता है कि जिसका कंप्लीमेंट लेंगे उसके अलावा सारी जगह कलर कर देंगे, ठीक है, ऐसे होता है। अब कंप्लीमेंट हमने लिया है ए यूनियन बी का, ए यूनियन ये यूनिवर्सल सेट था, ए और बी का कंप्लीमेंट लिया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया। तो हमने ए और बी को छोड़ के बाकी सारे एरिया में लाइनिंग कर देनी है, यानी कि कलर कर देना, ठीक है। तो इस स्टेप पे हमने ये डायग्राम बना ली। अब हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे, कि हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस ए सेट लिख दिया। अब ए सेट के तमाम एलिमेंट्स को इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट क्या बच जाएगा, देखिए ए बी सी, ये ए बी सी, उसके बाद डी, उसके बाद जी एच, जी एच, ये सारे कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया ई एफ और आई एंड जे सेट रह गया, ठीक है। हमारे पास बी कंप्लीमेंट, ठीक है, ए के एलिमेंट्स हैं, इसमें जे है, नो यूनिवर्सल सेट में जे है, तो ये यूनिवर्सल सेट में जे है, तो हमारे पास जे रह गया। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। अब ए कंप्लीमेंट जब हमने लेना है, तो जैसे हमने पहले बताया कि ए कंप्लीमेंट में जिस चीज़ का हम कंप्लीमेंट लेते हैं उसके अलावा बाकी सारे एरिया को हमने कलर कर देना। तो ये यूनिवर्सल सेट है, हमने टू सेट्स ए और बी बना लिया है। अब ए का कंप्लीमेंट लिया है तो उसको छोड़ के आपने बाकी सारे को लाइन या शेड कर देना है, जिसमें बी सेट भी आ जाएगा, ठीक है। इस एरिया में कलर नहीं करना। अब हमने बी कंप्लीमेंट ले लेना है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी हमने लिख दिया, तो हमारे पास आ गया ए बी जी एच आई, ठीक है, ये एलिमेंट्स आ गए बी कंप्लीमेंट के। अब बी का कंप्लीमेंट लिया है तो हमने बी को छोड़ के अपनी वेन डायग्राम में बी को छोड़ के बाकी सारी एरिया को शेड कर देना, ठीक है, बी को नहीं करेंगे। तो ये हमारी स्टेप वाइज जो है डायग्राम बन रही है। अब हमने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेना है, यही हमारी साइड है, राइट हैंड साइड, अपनी लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट का आंसर ये था, इंटरसेक्शन लिया बी कंप्लीमेंट। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमने वो देखना है, कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है, तो वो है आई, आई ऐसी वैल्यू है जो कि कॉमन आ रही है। तो अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी कॉमन सेट आई आया था और राइट हैंड साइड का भी कॉमन यही आया, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
यानी कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब इसको ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को हम कैसे शो करेंगे वेन डायग्राम में? अब देखें, ए और बी को छोड़ के आपने सारे एरिया को कलर कर देना। ठीक है, अब देखें हमारे पास कॉमन है। अब कैसे? जब हमने ए का कंप्लीमेंट लिया तो ए को छोड़ के बाकी पूरे एरिया में कलर कर दिया था। जब बी का लिया तो बी को छोड़ के बाकी पूरे एरिया को हमने कलर कर दिया था। तो जब इन दोनों का कंप्लीमेंट लेंगे, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, इनमें अब कॉमन चीज क्या है? कॉमन ये है कि ए में कलर नहीं करना, बी में कलर नहीं करना। तो हमने वो जो लास्ट हमारा फाइनल सेट बनना था वेन डायग्राम का, उसमें हमने ए और बी को छोड़ के बाकी बाहर यूनिवर्सल सेट के अंदर शेडिड कर दिया इसको, या लाइनिंग लगा दी, और इस जगह को हमने कह दिया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम कैसे बनानी है। इसमें कोई मसला नहीं है, बार बार प्रैक्टिस से जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा जो है इसका पार्ट 1, जिसमें हमने डिमॉर्गन लॉ सॉल्व करना है, उसमें यूनियन वाला सेट कर लिया है। अब इंटरसेक्शन वाला करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले सेट में देखें, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट से पहले हम इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए सेट वही है, बी सेट भी वही है हमारे पास, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। कॉमन वैल्यू आ जाएगी सी एंड डी। ठीक है, कॉमन इसमें आ गया सी और डी। हम इसका यूनिवर्सल सेट ले लेंगे यू। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन ए सेट का और बी सेट का कॉमन हमारे पास आ रहा था ये एरिया। ठीक है, ये वो एरिया है जिसको हमने शेड कर दिया, ये इंटरसेक्शन बी बन गया। ए और बी खाली है, सिर्फ ये इंटरसेक्शन वाले एरिया को हमने कलर कर देना। अब कंप्लीमेंट ले लेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू सेट लिखा माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा। सी और डी को कैंसिल कर देंगे, सी और डी को कैंसिल करके बाकी सारी वैल्यूज हम लिख देंगे। ठीक है, तो कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं? जिस चीज का हमने कंप्लीमेंट लिया उसको छोड़ के बाकी सारा एरिया जो है हम शेडेड कर देंगे। अब कम ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये, इसको छोड़ के हमने बाकी पूरे एरिया को कलर कर देना। ठीक है, ये वाला एरिया छोड़ के तो बाकी सारे को कलर कर देंगे। और ये जो बाकी सारा एरिया है, ये वो एलिमेंट्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी कि इसके ए के भी और बी के भी। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हमने नहीं लिखी। तो ये जो शेडेड एरिया, ये हमारा इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आ गया। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है वैल्यू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। उसके लिए सबसे पहले ए कंप्लीमेंट लेंगे। ए कंप्लीमेंट हम जब लेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यू माइनस ए लिखेंगे। इसमें देखें, ये ए की जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ई एफ आई जे बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए का कंप्लीमेंट था, हमने ए को छोड़ के बाकी पूरे जो एरिया है उसको शेडेड कर दिया। तो ये हमारा ए कंप्लीमेंट आ गया, वेन डायग्राम बन गई। इसी तरह बी कंप्लीमेंट है, यू माइनस बी, यू सेट लिखा बी सेट लिखा माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम बी को कलर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसका कंप्लीमेंट लिया है। बाकी सारा एरिया शेडेड कर देंगे या लाइनिंग लगा देंगे। तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यूनियन ले लिया तमाम, हमारे पास ये सेट आ गया। अब ये वही सेट है हमारे पास जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व किया था, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ए बी ई एफ जी एच आई जे आ गया। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब हमारे पास इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब देखिए, ए कंप्लीमेंट में हमारे पास जो है ऊपर वाली डायग्राम में ए खाली है, और दूसरा नीचे वाली में क्या है, बी में हमने कलर नहीं किया, बी खाली है। तो दोनों के दरमियान वाली जो जगह है, दोनों में हमने देखा कि कॉमन चीज़ है जो कि खाली है, जिसमें हमने शेड नहीं किया। तो अब जब हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट में हम इस सेंटर वाली वैल्यू को छोड़ के, सेंटर वाले एरिया को छोड़ के बाकी सारा एरिया जो है वो शेडेड कर देंगे।
ठीक है, बाकी सारा एरिया शेडेड हो गया। तो इस तरह हमारी जो है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की फाइनल वेन डायग्राम बन गई। अब ये वेन डायग्राम और देखें लेफ्ट हैंड साइड की जो वेन डायग्राम है वो सेम है। ये वाली जो डायग्राम है, हम देखें कि बाकी सारा एरिया का जो है वो शेडेड है। तो सिर्फ हमने फिगर्स में नहीं प्रूव करना है इसको, डिमॉर्गन्स लॉ को, हमने साथ साथ वेन डायग्राम से भी प्रूव कर दिया। यहाँ पे भी देखें जो लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम है, राइट हैंड साइड है हमारा ये, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये वाली डायग्राम, दोनों सेम बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 20 एंड ए सेट है हमारे पास 1 3 5 सो ऑन 19। ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो अब हमने क्या क्या वेरीफाई करना है? सबसे पहले ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट ले लेंगे और ये प्रूव करना है कि वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल। अब ए कम्प्लीमेंट ले लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए सेट को। तो ये यूनिवर्सल सेट यानी कि यू माइनस ए। ठीक है, अब इसमें से हमने ए वाली वैल्यू यानी कि 1 3 5 7 इस तरह के 11 ये वाली वैल्यूज़ माइनस कर देनी है। तो हमारे पास रह जाएंगी 2 4 6 8 10 12 सो ऑन 20 तक हमारे पास ये वैल्यूज़ रह जाएंगी। ठीक है, तो ये ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, पहले ए सेट लिखा, यूनियन ए कम्प्लीमेंट का ये जो आंसर आ गया था हमारे पास वो लिख लिया। अब इन दोनों का यूनियन ले लेना है। ये है 2 से लेके 20 तक की वैल्यूज़ और ये है 1 से लेके 19 तक की वैल्यूज़। तो हमने यूनियन यानी कि दोनों सेट्स की वैल्यूज़ लिख देनी है। तो हम 1 से लेकर 20 तक की वैल्यूज़ लिख देंगे, क्योंकि 1 इधर है, 2 इधर, 3 यहाँ पे है तो 4 इधर, इसी तरह 5 इधर है तो 6 इधर है। तो मिला के हम सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। अब हमारे पास जब सेट आ जाएगा जिसमें हमारे तमाम एलिमेंट्स होंगे 1 से लेके 20 तक, तो वो तो हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, यानी कि ए और यूनिवर्सल सेट का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। अब हमारे पास है ए सेट और इंटरसेक्शन ले लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, इसमें से कॉमन वैल्यूज़ हमने लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 कॉमन है, इसके अलावा 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 सो ऑन 19 तक की वैल्यू कॉमन है। 20 इधर है, इधर नहीं है, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ये जो सेट आ गया ये इज इक्वल टू ए, जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्पटी या फाई या नल सेट, कुछ भी कह दें, कि ज़ीरो के इक्वल आता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, कोई एलिमेंट नहीं होता। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे हम, ये हमने ए कम्प्लीमेंट जैसे पहले लिया था उसी को यूज़ कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, तो वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेना है, ए का इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट के साथ, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉमन वैल्यूज़ इसमें क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 है, इधर 4 है, इसी तरह इधर 5 है, इधर 6 है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, तो जब कॉमन नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि इज इक्वल टू ये ज़ीरो या नल सेट जो भी कह दें, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 इसके 3 पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सेट्स में सॉल्व करना इज़ नॉट इजी। तो हमारे पास जब रियल एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको हम कॉर्डिनलिटी ऑफ अ
सेट कहते हैं। तो हमारी इस बुक में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्डिनलिटी ऑफ अ सेट दिया। अब कॉर्डिनलिटी क्या है? कॉर्डिनलिटी बेसिकली होता है सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कॉर्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट, साइज ऑफ सेट कहलाता है। अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है तो उसकी कॉर्डिनलिटी क्या होगी? हमारे पास एन ऑफ ए। ठीक है, एन ऑफ ए क्या कहलाएगी? कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट कहला देगी। ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं तो हम कॉर्डिनलिटी ऑफ ए क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। इसी तरह इसको फाइंड आउट करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हमारे पास 2 सेट्स दिए होते हैं तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जब 3 सेट्स दिए होते हैं तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 55, 34 पसंद करते हैं क्रिकेट, 30 पसंद करते हैं हॉकी, एंड आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स मतलब ईच स्टूडेंट्स मीन के 55 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या पसंद करते हैं? कम से कम एक गेम, दोनों में से एक गेम खेलना पसंद करते हैं। 55 स्टूडेंट्स है, उसमें से कुछ जो हैं हॉकी खेलना पसंद करते हैं, कुछ क्रिकेट, तो हम उसका क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे। तो हम जो है सी यूनियन एच लेके इज इक्वल टू 55 लिख देंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स? कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं? यानी कि हमने इंटरसेक्शन ले लेना है किसका? हॉकी का और क्रिकेट का। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसको लिख लेंगे। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। लेट्स डिवाइन। हम इसमें इस क्वेश्चन में जो हमारे पास सी सेट है उसको सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट कहेंगे। क्रिकेट से हमने सी सेट का नेम लिख लिया। अब जो हॉकी है उसको एच से कह देंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 55। ये 3 चीज़ें हमें दी हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें जो है यूनियन दे दिया है, सी यूनियन एच दे दिया है, वो है 55। अब ये तो सेट हो गए सी एच और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए। ठीक है, अब हमने इसको शो कैसे करना है फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए? तो हमारे पास जो कॉर्डिनलिटी ऑफ सी है, यानी कि 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है कि कॉर्डिनलिटी ऑफ सी हमारे पास 34 है, तो वो हमने लिख लिया। कॉर्डिनलिटी ऑफ एच लिखेंगे, हॉकी पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? वो है 30। अब उन्होंने कहा है आल्सो ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट यानी कि 55 स्टूडेंट, जो 55 स्टूडेंट हैं वो दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, एक गेम कम से कम खेलना चाहते हैं। तो सी यूनियन एच हम ले लेंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, दोनों गेम्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। तो उसके लिए हम सी इंटरसेक्शन एच ले लेंगे। ठीक है, अब फार्मूला है हमारे पास कॉर्डिनलिटी सी यूनियन एच। ठीक है, सी यूनियन एच इज इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ सी प्लस कॉर्डिनलिटी ऑफ एच माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है जब भी हमारे पास लिखा जाएगा 2 सेट्स दिए होंगे तो हम पहले की कॉर्डिनलिटी ले लेंगे, फिर दूसरे की प्लस ले लेंगे कॉर्डिनलिटी, और माइनस कर देंगे उन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन के साथ। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास सी यूनियन एच 55, कॉर्डिनलिटी ऑफ सी लिख लेंगे 34, एच लिख लेंगे 30, और जो इनका इंटरसेक्शन है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, हमने फाइंड आउट करना है। अब वैल्यूज 34 प्लस 30 करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो हम 64 के पास 55 ले गए, और ये माइनस में था तो इसको उधर ले गए, प्लस हो गया। ठीक है, coordinate of C intersection H is equal to 9. So 9 students like to play both cricket and hockey.
तो हम लिख देंगे कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें दोनों गेम्स पसंद हैं, यानी कि क्रिकेट एंड हॉकी। तो हमने उनकी कॉर्डिनलिटी फाइंड आउट कर ली। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, 500 एम्प्लॉयज के ग्रुप में से 250 कैन स्पीक उर्दू। अब कॉर्डिनलिटी ऑफ यू, उर्दू के सेट को हम यू से डिनोट कर देंगे, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ यू आ जाएगा 250। 150 कैन स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश बोलने वालों को हम ई से डिनोट कर देंगे, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ ई आ जाएगा 150। एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, और इसमें से जो 50 हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं, तो पी वाले यानी कि पंजाबी वाले की कॉर्डिनलिटी है 50। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, एंड यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब है कि हमने इंटरसेक्शन ले लेना। अब 40 यानी कि कॉर्डिनलिटी ऑफ यू एंड ई इज इक्वल टू 40। ये देखें, साथ साथ लिखती जा रही हूँ, कॉर्डिनलिटी ऑफ यू एंड ई इज इक्वल टू 40। अब है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। इंग्लिश एंड पंजाबी यानी कि हमने कॉर्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी ले लेनी है, वो है 30। जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो हम लिखते जा रहे हैं। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और उर्दू इंटरसेक्शन पी हम ले लेंगे। उर्दू इंटरसेक्शन पी क्या है, 10 आ गया। अब पूछ रहे हैं हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो कितने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो हम उसकी कोऑर्डिनेटी ले लेंगे, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल एम्प्लॉयज़ दिए हैं वो यूनियन दिया है तीनों का, उर्दू बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले और पंजाबी बोलने वालों का जो टोटल है, या कॉर्डिनलिटी ऑफ 3 सेट्स इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो ये हम इस तरह सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन। अब हमारे पास हैं 3 सेट्स यू ई एंड पी, तो अब हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो इन 3 सेट्स का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, जब 3 सेट्स है, कॉर्डिनलिटी ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी इज इक्वल टू कॉर्डिनलिटी ऑफ यू, पहले जो सेट है उसकी कॉर्डिनलिटी प्लस सेकंड सेट की कॉर्डिनलिटी प्लस थर्ड सेट की कॉर्डिनलिटी माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेट, फिर कॉर्डिनलिटी ऑफ सेकंड एंड थर्ड सेट, फिर माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ यू एंड पी, फर्स्ट और थर्ड सेट की कॉर्डिनलिटी, ये माइनस कर देंगे हम। फिर प्लस हमने कर लेना है तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है 3 सेट्स को फाइंड आउट करने का इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड से। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखने में ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन जस्ट आपने कॉर्डिनलिटी लिखनी है और फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, तो जो अननोन वैल्यू होगी उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉर्डिनलिटी हमें दी गई थी तीनों सेट्स के यूनियन की 500, तो वो पुट कर दी। U 250, E 150, P 50, इसी तरह ये इंटरसेक्शन, तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इन सबको जब सॉल्व किया तो 450 आ गया, माइनस वाली वैल्यूज आ गई 80 प्लस दिस, 450 माइनस 80 किया तो 370, 500 माइनस 370 इज इक्वल टू दिस। अब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 130, यानी कि जो तीनों लैंग्वेजेस बोलना जानते थे, ऐसे एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस हमने फाइंड आउट करनी थी। यानी कि हमने उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले जिनको तीनों लैंग्वेजेस आती हैं उसका नंबर फाइंड आउट करना था, तो वो आ गया हमारे पास 130। सो 130 एम्प्लॉयज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 participants have laptops.
ट्रेनिंग सेशन में 17 पार्टिसिपेंट के पास लैपटॉप है, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड मीन इंटरसेक्शन, 6 have laptops and books and 4 have both tablets and books. ठीक है, and 8 participants have all three items. 8 participants ऐसे हैं जिनके पास तीनों items हैं. The total number of participants who have laptops, tablets और books is 35. अब जिनके पास तीनों चीज़ें थी वो थे 35, यानी कि यूनियन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं वो 35 है. हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स है बुक्स. अब हमने कॉर्डिनलिटी ऑफ बुक फाइंड आउट करनी है. बाकी सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया, हर चीज़ की वैल्यू दे दी है इस क्वेश्चन में, 3 सेट्स भी दे दिए हैं. अब हमने बस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है. क्योंकि ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो थोड़े से लेंथी हैं लेकिन ईजी हैं. अब हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में जिसमें हमें एल रिप्रेजेंट करता है लैपटॉप को, टी रिप्रेजेंट करता है टैबलेट्स और बी रिप्रेजेंट करता है बुक को. तो गिवन वैल्यूज जो हैं हमारे पास, जो पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स हैं, तो हम उसको कह देंगे कॉर्डिनलिटी ऑफ एल इज इक्वल टू 17. ये जो साइड है ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखी है ये आपने क्वेश्चन में नहीं लिखनी, ये जस्ट मैंने आपको डिफाइन करने के लिए लिखा है. आपने सिर्फ ये कॉर्डिनलिटी वाली वैल्यूज लिखनी. लैपटॉप्स की आ गई 17, टैब की आ गई 11, लैपटॉप एंड टैब आ गए 9, लैपटॉप एंड बुक आ गए 6. ठीक है, बोथ लैपटॉप एंड बुक. और कॉर्डिनलिटी आ गई बोथ टैबलेट एंड बुक 4, और लैपटॉप टैबलेट्स बुक जिसके पास तीनों चीज़ें थी वो थे 8. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे 35 और कॉर्डिनलिटी ऑफ बी यानी कि बुक वाले जो कितने थे वो हमने फाइंड आउट करने. तो हम फार्मूला इस हिसाब से पुट कर देंगे. सबसे पहले यूनियन वाली तीनों वैल्यूज लिख दी, फिर फर्स्ट की कॉर्डिनलिटी, सेकंड की, थर्ड की, फिर माइनस फर्स्ट और सेकंड, माइनस सेकंड और थर्ड, फिर माइनस सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, यस, प्लस कर देंगे हम तीनों के इंटरसेक्शन से. तो ये हमारा फार्मूला बन गया, इसमें वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमारे पास सिर्फ कॉर्डिनलिटी ऑफ बी नहीं था. तो हमने इन सबको जब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे 17 आ गया. अब कॉर्डिनलिटी ऑफ बी है हमारे पास तो हमने इसको 17 को इधर ले जाएंगे 35 के पास, तो ये माइनस हो जाएगा और एन ऑफ बी इधर रह जाएगा. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव बुक्स इज 18. तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास. A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150. एक शॉपिंग मॉल है जिसके एम्प्लॉयज़ हैं 150 यानी कि हमारे पास, और उनको लेबल किया गया है 1 से 150 तक. तो हम यूनिवर्सल सेट ले लेंगे 1 2 3 4 सो ऑन 150 तक. ठीक है, इसी तरह आगे है रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है. द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, और उनको इन कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है. सेट ए है 40 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K, लेबल फ्रॉम 50 to 89. अब सेट ए जो है वो 50 से 89 तक है. ये सेट ए 50 से लेकर 89 तक के जो लेबल्स हैं उसको शो करता है. उसके बाद उन्होंने कहा है सेट बी इज इक्वल टू 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K, लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150. अब जो बी सेट है वो बनेगा हमारे एम्प्लॉयज़ का जो कि 101 से लेकर 150 तक है. ठीक है, और जो सेट सी है वो 60 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K, लेबल फ्रॉम 1 to 49. अब सेट सी है हमारे पास जो 1 से 49 तक और 90 से 100 तक है. तो सेट सी देखें, ये जो सेट सी बनाया है 1 से हमने 49 तक पहले लिख लिया और फिर 90 से 100 तक लिख लिया. तो इस तरह जो है हमारा ए बी और सी सेट बन गया. अब हमने मालूम क्या करना है
फाइंड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और जो है दूसरा बी पार्ट है वो है कॉर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले जो है बी कम्प्लीमेंट ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट चाहिए। एम्प्लॉयज हु आर नॉट इन बी लेबल्ड फ्रॉम 1 to 100, जो कि उसमें नहीं है सेट बी में, वो 1 से 100 तक है, क्योंकि अब 1 से लेके 150 तक बी में है, ठीक है। तो उससे पहले वाले जो 100 थे वो सेट बी में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए हमने बी कम्प्लीमेंट यानी कि हमने यूनिवर्सल सेट में से अगर माइनस कर देते हैं बी को, तो तब भी हमारा यही आंसर आ जाएगा। अब हमने ले लेना है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, हमारे पास सेट ए आ गया, यूनियन आ गया, बी कम्प्लीमेंट आ गया, तो हमारा आंसर आ गया इन दोनों का यूनियन, यानी कि ये 100 तक 1 2 3 सो ऑन 100 तक सेट्स में लेबल वैल्यूज आ जाएंगी या नंबर्स आ जाएंगे या एलिमेंट्स कह लें, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन हमने ले लेना है सी सेट के साथ। सी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारा जो आंसर आया था उसका इंटरसेक्शन हमने सी सेट के लिया। अब कॉमन एलिमेंट्स हमने लेने हैं, यहाँ पे है 1 से लेके 100 तक, और यहाँ पे है 1 से 49 और 90 से 100 तक। तो हमारा जो है कॉमन इसमें क्या आएगा, 1 से लेके पहले 49 तक के एलिमेंट्स आएंगे और फिर 90 से 100 तक के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह जो है हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड है हमारा कॉर्डिनलिटी फाइंड आउट करनी है हमने इन सेट्स की। तो इसमें सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट है और सी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो बी कम्प्लीमेंट हम ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर देंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस किया तो हमारे पास 1 से लेके 100 तक के एलिमेंट्स आ गए। अब सी कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस किया, सी को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट है 1 से 150 तक, और ये हैं 1 से लेके 49 तक के एलिमेंट्स कट हो गए। 49 के बाद आता है 50, 50 से लेकर फिर 89 तक के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। 89 तक के एलिमेंट्स आ गए, फिर 90 से 100 तक के कट गए यहाँ से, और फिर 101 से लेके 150 तक के एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, सी का बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट, तो ये बी और ये सी दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी कि कॉमन वैल्यू इसमें क्या है, तो कॉमन इसमें क्या आ जाएगा जी, ये 50 से लेकर 89 तक की वैल्यूज़, यहाँ भी क्योंकि 50 से लेकर 89 तक की वैल्यूज़ हैं तो वो कॉमन है, ठीक है। तो अब हमने इंटरसेक्शन ले लेना है इसका ए के साथ, ए सेट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 50 से 89 तक के एलिमेंट्स हैं और इधर हैं 50 से 89 तक। अब दोनों ही हमारे पास इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो 50 51 सो ऑन 89 तक के हमारे पास आ गए। अब कोऑर्डिनलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 50 से लेके 89 तक के एलिमेंट्स को काउंट कर लेना है हमने, ठीक है। 50 से लेकर 50 को भी काउंट करेंगे और 89 तक के एलिमेंट्स, यानी कि 50 51 52 53 54 55 56 57 सो ऑन, इस तरह करते करते आपने 89 तक के नंबर्स काउंट कर लेने कि कितने नंबर्स बनते हैं, जिसमें 50 भी होगा और 89 भी आपने काउंट करना है, तो वो हमारे जो नंबर्स होंगे वो 40 आ जाएंगे। तो इसकी कोऑर्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, इस सेट की कोऑर्डिनलिटी हमारे पास 40 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स, कैंडी स्कूल में 125 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 125 आ जाएंगे। पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, किसी एक स्पोर्ट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, मीनिंग सी, यानी कि क्रिकेट को सी से डिनोट कर देंगे, फुटबॉल को एफ से और एच को
हॉकी से डिनोट कर देंगे। तो उन तीनों का अगर हम यूनियन लेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच इज इक्वल टू 125 हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो कार्डिनलिटी ऑफ सी आ जाएगी हमारे पास 60। ठीक है, उसके बाद है 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ आ जाएगी 70, यहाँ पे लिख दिया हमने। 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो कार्डिनलिटी ऑफ एच आ जाएगा 40 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब एंड आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन आना है यहाँ पे, क्रिकेट का सी इंटरसेक्शन एफ ले लेंगे, हमारे पास 25। उसके बाद है 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, एफ इंटरसेक्शन एच आ जाएगा 15। उसके बाद 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं, वो है 10 स्टूडेंट्स। अब हमने फाइंड आउट करना है ए पार्ट में, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स को खेलते हैं। तो हमने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। कार्डिनलिटी ऑफ 3 सेट्स हम लेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला लिखना है और उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। अब सबसे पहले हमने फार्मूला इस तरह अरेंज कर लेना है। ठीक है, उसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, वैल्यूज पुट की, इनको सम कर लिया, 120 आ गया, ये 125 इधर जाके ये माइनस हो गया, तो हमारे पास कार्डिनलिटी आ गई उन स्टूडेंट्स की जो के ऑल गेम्स खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो है 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल गेम्स। ठीक है, 5 स्टूडेंट प्ले ऑल गेम। उसके बाद है बी पार्ट हमारे पास, ड्रा वेन डायग्राम। इसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम, जो कि हमें क्वेश्चन में कार्डिनलिटीज दी हैं उसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, अब हमारे पास कार्डिनलिटी आई है जो कि प्ले करते हैं 3 गेम्स, वो है 5। अब देखिए हमने इस तरह के 3 सेट्स बना लिए हैं, ये सेट सी है, एफ है और ये एच, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस तरह करके अब तीनों जो कि वो स्टूडेंट्स जो कि तीनों गेम्स खेलते हैं, तो वो बिल्कुल ये वो जगह है जहाँ पे तीनों सेट्स जो है आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये इस सी का भी हिस्सा है, एफ का भी हिस्सा है और एच का भी, तो हमने कार्डिनलिटी जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है 5। ओके, उसके बाद हमने देखना है कि जो हमारे पास कार्डिनलिटी है सी इंटरसेक्शन एच, सी इंटरसेक्शन एच वो क्या आ रही है, वो आ रही है 10। अब 10 सी और एच की कार्डिनलिटी लेंगे 10, तो 5 हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सी और इसका जो है इंटरसेक्शन वाली जगह ये है, तो 5 बाकी रह गए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब टोटल क्या हो गया, 5 + 5 10 आ जाएंगे। इसी तरह कार्डिनलिटी एफ इंटरसेक्शन एच है, एफ इंटरसेक्शन एच हमारे पास है 15। ठीक है, तो अब देखें ये 5 पहले से मौजूद था। ठीक है, एफ इंटरसेक्शन एच 5 और ये हमारे पास 5 10 और ये 15 है, सॉरी 15 है, तो ये कार्डिनलिटी एफ और एच के दरमियान में है, तो 5 और 10 कितना बन गए 15। तो इस तरह ये हमने 15 यहाँ पे लिख दिया। अब क्रिकेट और फुटबॉल की कार्डिनलिटी है 25, क्रिकेट और फुटबॉल की है 25। अब 5 हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और 20 हमने यहाँ पे लिख देने, समझ में आ गई होगी आपको बात। उसके बाद देखिए कार्डिनलिटी ऑफ हॉकी, हॉकी की कार्डिनलिटी है हमारे पास 40। अब 40 यहाँ पे 10 5 5 ये भी कितने बन गए 20, और 20 हमारे पास लेफ्ट थे तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा जितना हॉकी का एरिया है ये कार्डिनलिटी ऑफ एच आ जाएगा 40। अब कार्डिनलिटी ऑफ सी है हमारे पास 60, सी है 60। अब देखें 20 और 5 5 कितना बन गया 30, 30 + 30 कितना हो जाएगा 60। तो ये हमने कार्डिनलिटी ऑफ सी लिख दी। ठीक है, इस तरह ये जो है हमारे पास कार्डिनलिटीज आ गई और एफ की रह गई कार्डिनलिटी। अब देखिए 20 है, एफ की हमारे पास है 70, तो ये 20 + 5 25, 10 प्लस कर दिए 35, तो 35 में 35 ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ एफ पूरी हो जाएगी। तो इस तरह बहुत एहतियात से हमने ये वेन डायग्राम बनानी होती है, प्रैक्टिस करते हैं तो जो है बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर
12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल है हमारे पास 130, ठीक है। अब उसमें हमें कॉर्डिनलिटी बताई गई है। 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, तो 40 पीपल्स ऐसे हैं, यानी कि कॉर्डिनलिटी ऑफ निहारी है वो 40। उसके बाद है 65 पीपल सेड दैट दे लाइक बिरयानी, कॉर्डिनलिटी ऑफ बिरयानी आ जाएगी 65। 50 पीपल सेड दैट दे लाइक कौरमा, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ कौरमा आ जाएगा 50। 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ निहारी एंड बिरयानी आ जाएगा 20। इसी तरह 35 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा, तो बिरयानी कॉर्डिनलिटी ऑफ बिरयानी एंड कौरमा आ जाएगा 35। उसके बाद है 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कौरमा, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ निहारी एंड कौरमा आ जाएगा 27। उसके बाद उन्होंने बताया है कि 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल थ्री फूड्स, तीनों फूड्स 12 पीपल्स को पसंद है, यानी कि कॉर्डिनलिटी ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा, तो वो हमारे पास है 12। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है, इसके अकॉर्डिंग हमने ए पार्ट सॉल्व करना है। ए पार्ट है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, तो कितने लोग हैं जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद हैं। तो उसके लिए क्योंकि हमें 3 सेट्स दिए गए हैं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने तीनों सेट्स के लिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड का फार्मूला यूज़ करना है, जिसमें सबसे पहले कॉर्डिनलिटी ऑफ एन प्लस कॉर्डिनलिटी ऑफ बिरयानी कॉर्डिनलिटी ऑफ कौरमा, और फिर इनका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तीनों का, और प्लस कर देंगे इसके इंटरसेक्शन के साथ। तो अब वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर लेंगे और कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85। यानी कि हमारे पास 85 पीपल्स ऐसे हैं जो लाइक करते हैं निहारी बिरयानी और कौरमा, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, कितने लोग हैं जिनको निहारी बिरयानी और कौरमा नहीं पसंद। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पीपल्स जिनको ये चीज़ें पसंद हैं उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं 130, उसको माइनस कर देंगे उनमें से जिनको जो है तीनों चीज़ें पसंद थी, ठीक है। तो वो 130 माइनस 85 किया तो 45 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 है हमारे पास हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड निहारी बिरयानी और कौरमा, और कितने लोग हैं जिनको सिर्फ निहारी बिरयानी और कौरमा पसंद है। तो इसके लिए हमें अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले उन लोगों को फाइंड करेंगे जिन्हें निहारी पसंद है, फिर उन लोगों को जिन्हें बिरयानी पसंद है, और उसके बाद कौरमे वाले लोगों की कॉर्डिनलिटी फाइंड आउट करेंगे, और एट द एंड हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास वो उनकी कॉर्डिनलिटी आ जाएगी जिन्हें जो है एक एक फूड पसंद है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देखें हमने वो लेने हैं पीपल्स जिन्हें निहारी पसंद है, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ निहारी ले लेंगे, और निहारी और बिरयानी पसंद करने वाले लोगों को माइनस कर देंगे उसमें से, और माइनस कर देंगे निहारी और कौरमा लेने वाले लोग, और जिन्हें एक एक फूड पसंद है उसको प्लस कर देंगे इसमें। तो हमारा ये जो फार्मूला बन जाएगा, इसको आपने याद कर लेना है कि हमने किस तरह इन लोगों को जो है जिन्हें सिर्फ निहारी पसंद है उनको निकालना है। तो इसमें वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है, हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है, वहाँ से लेकर वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने वो पीपल्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें बिरयानी पसंद है, तो हम कॉर्डिनलिटी ऑफ बिरयानी लेके माइनस कर देंगे निहारी एंड बिरयानी वाले, और माइनस कर देंगे बिरयानी और कौरमा वालों को, और ऐड कर देंगे जिन्हें तीनों चीज़ें पसंद है, ठीक है, एटलीस्ट वन फूड पसंद है। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 22। उसके बाद पीपल हु लाइक ओनली कौरमा, तो कौरमा की कॉर्डिनलिटी लेंगे और माइनस कर देंगे उन लोगों को जिन्हें निहारी एंड कौरमा पसंद है, बिरयानी एंड कौरमा पसंद है, और ऐड कर देंगे जिन्हें एटलीस्ट वन डिश पसंद है, ठीक है। तो इनमें हमने वैल्यूज़ जो गिवन वैल्यूज़ हैं हमारी वो ऐड करके सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सिर्फ कौरमा पसंद हो।
अब हमने ये जो तीनों के आंसर्स हमारे पास आ गए हैं, एक एक डिश जिनको पसंद है जिन लोगों को, तो उनको ऐड कर देंगे। नाउ ऐड द पीपल हु लाइक ओनली वन ऑफ द फूड, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 + 22 + 0 = 27। तो 27 ऐसे लोग हैं, तो हम कह देंगे 27 पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फूड, निहारी, बिरयानी और कौरमा। इस तरह हमारा पार्ट सी सॉल्व हो गया। अब पार्ट डी है हमारे पास, ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है हमने। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अब हमने पहले 3 सेट बना लिए, निहारी, बिरयानी और कौरमा के, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इस हमने जो तीनों को निहारी, बिरयानी और कौरमा पसंद था वो था 12 पीपल। तो ये वो जो एरिया होता है बिल्कुल सेंटर वाला, तीनों सर्कल्स के सेंटर वाला, वहाँ पे हमने 12 लिख दिया। अब हमने कॉर्डिनैलिटी ले लेनी है निहारी और बिरयानी पसंद करने वालों की, तो वो थी 20। 12 हमने पहले ही लिख लिया है, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 20 में से 12 माइनस किए 8 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने कॉर्डिनैलिटी ले लेनी है बिरयानी और कौरमा वाले की, तो बिरयानी और कौरमा वाले हैं हमारे पास 35, तो 35 हमारे पास है, उसमें से हमने ये वाले 12 माइनस कर दिए, तो हमारे पास आ गया 23। तो इस जगह पे हमने 23 लिख दिया। अब निहारी और कौरमा वाले की कॉर्डिनैलिटी हमारे पास आ रही थी 27, तो हमने 12 पहले से ही लिखा हुआ है, 12 पहले से लिखा था, 27 में से 12 माइनस किया तो 15 आ गया। इस तरह जो है हमने डायग्राम के ऊपर ये सारी वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है ये पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हुई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।